सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर्स जमा करा दिए। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.6 अरब डॉलर हो गए। इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान को IMF से कुल 1 अरब 19 करोड़ डॉलर्स मिल जाएंगे। रवां साल हम G20 क्लब में शामिल हो जाएंगे। 2025 तक महंगाई की शरह 7% तक लाएंगे। यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान इसहाक डार ने कहा, पहला मकसद पाकिस्तान को 24वीं माशी कुव्वत बनाना है। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। मुश्किल मुआशी हालात के बायस आलमी फंड का सहारा लिया। सऊदी हुकूमत के मुश्किल में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का फाटा यूनिवर्सिटी पेशावर में लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया तो इसमें हमारा कसूर है। सनती इनकलाब लाना होगा, महंगाई ख़त्म करनी है। मईशत का पहिया घूम गया, रुपया ऊपर डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपये 23 पैसे की कमी। डॉलर 278.57 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर 281 रुपये की बुलंद सतह तक ट्रेड हुआ। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 665 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,000 से तजावुज कर गया। मार्केट 570 पॉइंट्स पर बंद हुई। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। मईशत संभालने का मिशन, दिवालिया का खतरा टल गया। रुपया मुस्तहकम होने लगा। पाक IMF मुआहदे के मस्बत असरात सामने आने लगे। उम्मीद के चिराग चलते रहेंगे। महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल ने अवामी मसाइल की हल के साथ बात की। खुसूसी नशरियात मिशन मईशत में मुआशी माहिरीन और तज्जियाकारों की शिरकत। डॉलर मजीद नीचे आएगा। मलिक बोस्तान ने पेशगोई कर दी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मुआहदे से मुआशी रुकावटें दूर होंगी। ट्रांसमिशन कल भी जारी रहेगी। इसराइल और PTI का इत्तेहाद सबके सामने आ गया। शहरी रहमान और अतातारड़ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने PTI की हिमायत की। 9 मई वाक़यात के पीछे इसराइल था। अतातारड़ बोले कि PTI गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। मेंबर सिंध निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समात में चेयरमैन PTI आए, ना ही फवाद चौधरी की जानिब से कोई पेश हुआ। असद उमर की मुआविन वकील ने समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की। मेंबर इकरामुल्लाह बोले कि इस तरह तो हर मरतबा समात मुलतवी नहीं कर सकते। तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है। समात 25 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की 7 मुकदमात में जमानत 2 हफ्तों के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 8वें मुकदमे में भी हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक केस की समाअत करेंगे। थाना रेस कोर्स पुलिस ने एआनत जुर्म के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने का फैसला चैलेंज। और अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अली मोहम्मद खान को 18 जुलाई तक किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत और नैब को नोटिस जारी किया जाता है। फरीकैन 7 दिनों में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज तफसील जमा करें। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।